नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कैरियर बूस्टर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की बातें ना करके हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। वो स्ट्रैटेजी होगा आरआरबी, पीओ और क्लर्क का, जो पीटी से रिलेटेड होगा। मेंस की भी बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, क्या क्या स्टेप चाहिए, प्रिपरेशन के बाद भी आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ये डिटेल से आज मैं बताऊंगा। और किस ढंग से अटैम्प्ट लेना है क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को फुल एक्यूरेसी के साथ बनाना है विथ प्रॉपर स्पीड, ये भी हम आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की सभा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने 3 पॉइंट यहाँ लिखा है। एक सेलेक्टिव अप्रोच, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा हमने दिया है स्पीड। इन तीनों का महत्व इस स्ट्रैटेजी में है, लेकिन वह जानने से पहले हम आपको इधर ले चलते हैं पीओ और क्लर्क के एग्जामिनेशन पैटर्न पर। आरआरबी में पीटी में मैथ्स 40, रीजनिंग 40, टोटल 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, और समय है आपके पास 45 मिनट्स। अगर हम पहले पीओ की बात करें, क्लर्क और पीओ दोनों में समय वही है 45 मिनट्स, क्वेश्चन भी 40-40 करके। पहले हम पीओ देखते हैं। 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स, और इस हिसाब से पर क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो ऑलमोस्ट 34 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन बना लेना है। अगर कट ऑफ को हम लोग एवरेज लें, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग आ जाता है, एवरेज कट ऑफ हमने लिया है 60, कहीं 58 भी है, कहीं 62 भी है। तो इस हिसाब से हमने एक 60 स्टैंडर्ड रखा है, ताकि अगर आप 60 लाते हो तो सेफ जोन में जा सकते हो। 60 कट ऑफ था लास्ट ईयर का, अगर हम एवरेज माने तो। उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू कट ऑफ देखें तो आपके पास 60 क्वेश्चन आपको बनाना है। इस हिसाब से 45 सेकेंड देने हैं, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी यही है। ये समझना जरूरी है कि कट ऑफ कितने क्वेश्चन तक का होता है। 60, तो पहले हमें 60 अटेम्प्ट करना है, पहले आप सेफ हो जाइए। तो इस हिसाब से देखें, आप भूल जाइए 80 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन को फटाफट बनाते चले जाइए। और 60 क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास 45 सेकेंड है। अगर 60 क्वेश्चन को आप 45 सेकेंड ना देके 30 सेकेंड देते हैं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 80 क्वेश्चन में अगर हम पीटी की बात करें तो मैथ्स में 10 क्वेश्चन और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन ही ट्विस्टेड होते हैं, बाकी आप बना सकते हैं। पीटी की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से अगर 20 क्वेश्चन को हटा दें तो 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन आपको बनाने भी है क्योंकि कट ऑफ 60 है। इस हिसाब से अगर 30 सेकेंड लेते हैं, क्योंकि 60 वैसे क्वेश्चन को सिलेक्शन करना है आपको, जो ये पॉइंट अभी मैं डिटेल से बताऊंगा सिलेक्टिव अप्रोच से, तो आप 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट बना सकते हैं। स्ट्रेटेजी के हिसाब से 60 क्वेश्चन धराधर बनाते चल जाना है, एकदम सरसरी निगाहों से। एक जरा भी रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे आपका माउस ड्रैग करते जाइए। जो जो क्वेश्चन आपको समझ में आता है बनाते जाइए। 60 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनाइए और 30 सेकेंड का एवरेज लेके चलिए। इस हिसाब से आपको 30 मिनट्स लग जाएंगे। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी वहाँ थोड़ी फेल कर गई और आपको 5 मिनट और लग गए, या मे बी 10 मिनट लग गए, यानी 40 मिनट लग गए। अगर हम थोड़ा 10 मिनट को ही लेके चले, 40 मिनट लगा और आपके पास अभी भी 5 मिनट है, और 40 मिनट के बाद आपने 60 क्वेश्चन बना लिया। 5 मिनट में आप 60 ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो कट ऑफ। अब 5 मिनट में आपको सेफ जोन में जाना है। अगर 5 मिनट में 30 सेकेंड के हिसाब से आप 10 क्वेश्चन भी बनाते हो तो 70 क्वेश्चन। अगर आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है तो कोई आपको पीटी क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है, और एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, खासकर बैंक के एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, आसानी से आप इस वे में चलिए, 30 सेकंड का एवरेज लीजिए, प्रैक्टिस ऐसा कीजिए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी।
हम सिलेक्टिव अप्रोच बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्लर्क में भी इसी ढंग से सोचना है आपको। थोड़ा सा आप क्लर्क का हम लोग देख ले स्टडी। 40 क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग, टाइम 45 मिनट्स। इसमें जो कट ऑफ गया है एवरेज हमने 72 लिया, 74 कहीं 75 तक पहुंचा है, 72 का एवरेज लिया मैंने पर क्वेश्चन। उस हिसाब से 34 सेकेंड जैसे इसमें मिलता था इसमें मिलता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू कट ऑफ चले, हमको 72 क्वेश्चन बनाने हैं एटलीस्ट शुरुआत में, तो इस हिसाब से आपको 38 सेकेंड देने होंगे एक क्वेश्चन में। लेकिन जैसा कि हमने बताया 10 क्वेश्चन मैथ में, 10 क्वेश्चन रीजनिंग में। ऐसे तो क्लर्क का अगर क्वेश्चन देखें तो सारा क्वेश्चन बनने वाला होता है, लेकिन फिर भी मैंने पीओ के इक्विवेलेंट ही मान के चला कि चलो 10 क्वेश्चन मैथ्स में ट्विस्टेड होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग में होंगे, 5 ही होगा क्लर्क में, मान के एकदम चलिए। लेकिन इमेजिन करते हैं तो आप 60 क्वेश्चन को आसानी से 30 सेकेंड, इसमें तो आप बना ही सकते हैं। इसमें हम स्ट्रैटेजी अगर थोड़ा फेल भी हो गया तो हमने कवर अप किया, लेकिन अगर 30 सेकेंड में यहाँ स्ट्रैटेजी फेल हो जाता है तो दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है, 30 सेकेंड के बाद 30 मिनट्स लगा, और बाय द वे आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ भी गड़बड़ हो गई। 30 मिनट खत्म किया आपने, 60 क्वेश्चन बनाया, लेकिन आपको तो चाहिए 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन चाहिए और आपके पास 15 मिनट है। लेकिन स्ट्रैटेजी थोड़ी गड़बड़ हो गई और 5 मिनट और लग गया, 35 मिनट। अब आपके पास 10 मिनट है, 12 क्वेश्चन एटलीस्ट बनाना है, क्योंकि 12 क्वेश्चन के बाद ही आप कट ऑफ तक पहुँचिएगा। पहले तो कट ऑफ तक पहुँचना है। अब 10 मिनट में 12 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि नहीं, आप खुद सोचिए। क्लर्क का पीटी बिल्कुल बनाया जा सकता है, 15 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इवन 20 भी बनाया जा सकता है। चलो 15 ही बनाओ, 75 तो आराम से होगा। और जब आप बनाने लगे ये 15 क्वेश्चन तो ध्यान से, क्योंकि ये ट्विस्टेड में हमने गिना है, और वो जो था स्पीड में बनाना है, उसको तो एक्यूरेसी मेंटेन करना ही है, इसको ज़्यादा, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो देखिए कितना आसान है अगर पैटर्न इस ढंग से फॉलो करते हैं तो। लेकिन ध्यान रखना है समय का, समय प्रॉपर वे में आपको देखते रहना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा बहुत सारा प्रैक्टिस, क्योंकि आपको बैंक एग्जाम अगर क्रैक करना है तो प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। अब इस 3 पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जो पहला पॉइंट है वो है सेलेक्टिव अप्रोच। बैंक एग्जाम आप चाहे पीओ का दो, क्लर्क का दो, आरआरबी दो, या आईपीएस दो, या एसबीआई का दो, सेलेक्टिव अप्रोच रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। करना क्या है, माउस हाथ में है, ड्रैग करते जाइए, फटाफट 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 देखते जाइए कौन सा क्वेश्चन बनने वाला, नहीं बनने वाला तुरंत आगे बढ़ो, तुरंत उसको छोड़ो और आगे बढ़ते चलो। पहले तो कोशिश करना है एक बार में कितना बन सकता है। ये आरआरबी में काम बहुत आएगा, क्योंकि आरआरबी में अलग अलग टाइम करके नहीं दिया हुआ है। आप आराम से बना सकते हैं इस टाइम से, जितना बन सकता है। दूसरे एग्जाम में अब ये फॉलो नहीं हो पा रहा, लेकिन आरआरबी में अभी है मौका आपके पास। तो इसको क्या करना है, जितना बने एक बार में बनाते चल जाइए। जब आप सरसरी निगाहों से देखेंगे और बनाते चल जाएंगे और एक बार कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं अभी हम रेस से बाहर नहीं हुए हैं। और याद रखिए लास्ट बॉल तक एक्सपेक्टेशन मत छोड़िए, ये मत सोचिए कि हम रेस से बाहर हो गए। याद कीजिए धोनी को, वो लास्ट बॉल तक खेलता रहता है और ज़्यादातर मैचों में उन्होंने जिताया है। लेकिन ये तब होगा जब आप अच्छे प्रिपरेशन के साथ एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचेंगे और एग्जाम्स को फेस करेंगे। विदाउट प्रिपरेशन अगर आप कुछ भी स्ट्रैटेजी करते हैं तो कोई काम नहीं देगा। तो पहला है सिलेक्टिव अप्रोच, जो बने बनाते चलिए एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। दूसरा एक्यूरेसी, सिर्फ बनाना ही नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, एकदम अलर्ट होके ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या मेरा आंसर उसी अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर ऑप्शन को भी देखना है, ऐसा नहीं बी है और सी लगा के चले आए,
ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सिलेक्टिव अप्रोच के बाद एक्यूरेसी, और अगर एक्यूरेसी है भी स्पीड नहीं है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा बैंक एग्जाम में। ये 3 का स्ट्रेटेजी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और चौथा चीज़ जो है, ये तो ऑब्वियस है कि प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। याद रखिए, यूपीएससी के बाद अगर आप देखें, यूपीएससी एग्जामिनेशन के बाद सबसे अच्छा कैलेंडर बैंक एग्जामिनेशन का है। आप आसानी से तैयारी करें, प्रिपरेशन अच्छा करेंगे, साल भर में आप ज्वाइनिंग लेटर भी ले लेंगे। ये खासियत है बैंक के एग्ज़ाम का, बहुत प्रॉपर वे में होता है, इसलिए तैयारी भी प्रॉपर वे में करनी होगी। याद रखना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये गोल्डन चांस है। और सोच लेना है कि मुझे करना है, विथ फुल प्रिपरेशन और पूरे अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ। आप खुद पे भरोसा रखिए, रिजल्ट होना है। और ये जो सेक्शन हमने शुरू किया आरआरबी का, जो अभी कमिंग मंथ में होने वाला है, 12-13 सितंबर पीओ का जो टेंटेटिव डेट है, आगे फिर क्लर्क का है। हम आरआरबी पीटी के बाद मेंस का वीडियो लेके आएंगे, फिर वैसे वैसे चैप्टर का लेके आएंगे जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ है, ताकि आप वीडियो देखें और फ़ायदा हो। ये सीरीज आरआरबी पे बेस्ड होगा, और पीओ का भी होगा, क्लर्क का भी होगा। आप देखते रहिए और फ़ायदा मैक्सिमम उठाइए। तो नेक्स्ट वीडियो तक अलविदा।